एक स्लिप के साथ वुड और लाहौर कलंदर सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए। पहला शॉट, नईम बिल्कुल घबराते नहीं, एक टप्पे के साथ मिड विकेट पर 4। वाह, फखर जमान ने ऊंचा शॉट खेला है और ये गेंद सीधा 6 के लिए गई। जी हां, एक बार फिर किसी बच्चे ने शुक्रिया अदा किया मोहम्मद अली का स्कॉलरशिप के लिए। प्रेशर वाली 2 शॉट्स है, किसी भी बॉलर को ये अंडर प्रेशर ला सकते हैं। ये उनके बिल्कुल एन मुताबिक बॉल कर रहे हैं और मिस नहीं करेंगे। मिस हिट भी जो है उस पर रन्स मिलेंगे। अब खलबली सी मच गई है फील्ड में। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। लेग स्टंप लाइन और उसको फेंक दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे। 4 मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा, मोहम्मद अली नहीं पकड़ पाएंगे इसको। तीसरे ओवर का खेल, पावर प्ले छोटा है, रूम बनाया और 4। इतने प्यार से गैप हासिल किया है, अपनी मनमानी के साथ, मर्जी के साथ शॉट्स लगा रहे हैं। फिर रूम बना के एक और जोरदार, ये बैट नहीं हथौड़ा है इनके हाथ में। बहुत ही शानदार शॉट। नईम ने वही रंग पकड़ लिया है जो फखर का है। ऊपर जा रही है, डैनियल बॉल करने के लिए आए हैं। पुल शॉट, गैप में 4 रन्स मिलेंगे। ये बहुत ही आसान लेंथ है क्योंकि ये इनका वो स्ट्राइकिंग जोन है और आउट हो जाएंगे। अच्छा शानदार कैच, थोड़ा चेंज ऑफ पेस और हारिस ने इसको पकड़ लिया, लेकिन इशारा किस बात का है क्योंकि नहीं अपनी जगह खड़े। मेरे ख्याल में हारिस ने क्लेम नहीं किया है कैच। हर चीज ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी, हालांकि ये वो उस तरह का ये स्पिनिंग बॉल नहीं था। उसी सीम से हल्की स्पीड पे बॉल किया और नईम जो थे वो एक तरह से हुड विंग इनको कर लिया था। देखे सेलिब्रेशन शुरू थी, उसके बाद किसी ने बताया कि नहीं कैच नहीं हुआ सर, वापस जाइए और दोबारा कोशिश कीजिए। इस बार चांस है, छोड़ना नहीं चाहिए। समद इस एरिया को ओन करते हैं, बहुत शानदार कैचेस ले चुके हैं यहां पर। पहली कामयाबी ज़ल्मी को। लेग स्टंप लाइन, खराब लाइन, 4 और रन हासिल हो गए। और जिस किस्म की धमाकेदार या फाइटिंग हुई है, एक और धमाका लीजिए इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। बॉलिंग कमजोर हाथ साबित हुई है अभी तक ज़ल्मी कम, और फखर जमान के सामने ये और तारने वाला साबित हो रही है। और रन आए विकेट के पीछे। बड़ा शॉट है ये और बड़ा ही नतीजा, कोई मौका नहीं किसी के लिए। फ्लैट छक्का ये स्क्वायर लेग और फाइन के दरमियान। और यहां पर लीडिंग एज है, अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाएंगे। फील्डर तैयार हैं और हम जाइम समन पहले बाउंड्री लाइन पर कामयाब और अब दायरे के अंदर भी निहायत शानदार हाई कैच लिया। थर्ड के फील्डर भी आगे हैं। फिर से बार खाली गया। ओह, ये हवा में स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी इसके नीचे हैं और गिरा बैठे। वहां साइम अयूब हैं, आम हालात में उनके पास अच्छे हाथ हैं लेकिन आज नहीं। फखर जमान कुछ नसीबी उनके साथ थी, 50 रन का हिस्सा भी पार किया। इस बार बुरा गेंद और उसके साथ बिल्कुल सही सलूक किया है। ओह, शानदार शॉट, बेधड़क। परेरा ने किसी फील्डर को 1 इंच भी नहीं हिलने दिया। और इस बार चांस हो गया एक बार फिर, और ड्रॉप कर दिया मोहम्मद अली ने। दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है, यहां पे हाथों का कैच ड्रॉप हुआ है। पेशावर ज़ल्मी पूरी तरह से इस वक्त प्रेशर में दिखाई दे रहा है। सीधा शॉट हमारी तरफ, 6 रन, रूम बनाया अपने लिए और हॉरिजॉन्टल बैट से थप्पड़ लगाया। अच्छा कॉल, डायरेक्ट हिट। मांग रहे हैं रन आउट के लिए। स्क्वायर लेग अंपायर क्या कहते हैं, ऊपर रुजू करेंगे, लेकिन अभी भी फैसला ऑफिशियली बाकी है। वाह, ये बड़े होकर जरूर अंपायर बनेंगे। और परेरा का फैसला सही साबित हुआ, उन्होंने पहले ही चलना शुरू कर दिया था। 4 ओवर की बात रहेगी। जब आप चांस लेते हैं तो फिर आपकी किस्मत भी साथ देती है। फिर चांस और इस बार आउट। ये तो होगा, जब आप चांस लेंगे तो कहीं ना कहीं बॉलर भी आप पे हावी हो सकता है। 3.2 ओवर है। शॉट आते ही उन्होंने बता दिया कि ये तमाशे क्या मिस कर रहे थे। और एक बार फिर जारी है, अल्लाह हाफिज। 2 गेंदों पे 2 छक्के, 10 ओवर में 127, सिर्फ 4 आउट। अच्छा स्टार्ट इस ओवर का, 1 और कोई रन नहीं।
बहुत ऊपर गई है गेंद। जल्मी ने आज बड़े कैच ड्रॉप किए हैं। कौन है पीछे? कोई नहीं। बाबर आजम को यह अंदाजा हो गया कि गेंद उनके ऊपर से निकल जाएगी। लग रहा है कि मिल गई। आपने कहा नहीं मिली, मिल गई। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और अब्दुल समद के आर पार कुछ नहीं होता। अब्दुल समद के आर पार कुछ नहीं होगा। और ये गालिबन दूसरों के मुकाबले में थोड़ा सा आसान। सीधा फील्डर को चुन के अब्दुल समद के हाथ में। अहमद दानियाल बहुत ही शानदार स्पेल करते हुए एक बार फिर एक इंपॉर्टेंट विकेट लेने में कामयाब। 18 रन बना के आसिफ अली वापस लौटेंगे। और बोल्ड हो गए, कुछ ज्यादा ही बाहर निकल गए जगह बनाने के लिए। और शाकिब अल हसन का एचबीएल पीएसएल सीजन 10 का आगाज कुछ खास नहीं रहा। एक बार फिर ऑफ साइड की तरफ मूव किया, अपने आप को रूम देना चाहा और अहमद दानियाल ने बड़ी अच्छी गेंद टॉप ऑफ द स्टंप्स फॉलो करते हुए बैट को मिला नहीं सके। और इनका सफर एचबीएल पीएसएल में बहुत ही छोटा। अंडा टूटा शाकिब अल हसन के लिए। 135 पे पीछे पकड़ ने रूम बनाया और खेल दिया हाथों में और निकल गई गेंद। अब तो समझ नहीं है, वुड है, ये तो होना था। बॉल बिल्कुल जड़ में गेंद किया है सैम्स ने। बहुत ही आला यॉर्कर, आसान नहीं होती, बिल्कुल जड़ में, मिड स्टंप बेस से बाहर। और फखर जमान जो बहुत देर तक खामोश नजर आए, उनका सफर इख्तिताम को पहुंचा। 60 रन बना के वापस लौटेंगे। और डैनियल सैम्स 2 विकेट लेने में फिलहाल कामयाब। आ गई बल्ले पे बॉल और चली गई क्राउड में। बड़ी शानदार बॉलिंग। बाई के लिए दौड़ पड़े हैं, अंपायर से सवाल कर रहे हैं। अंपायर ने कहा ऊपर नहीं जाऊंगा, आउट। सीधा आउट दे दिया उनको। और इस तरह से ये इनिंग्स अपने इख्तिताम को पहुंची। तो हासिल ये हुआ कि 149 लाहौर कलंदर ने बना दिए 8 विकेट के नुकसान पर। और पूरा 150 का टारगेट दे दिया है पेशावर ज़ल्मी को कि वो ये बनाए और लाहौर चले। साइम अयूब स्ट्राइक पर, अच्छा गेंद, अपील कर रहे हैं लेकिन बल्ला शायद लगा है, क्योंकि सीधा अपील के साथ साथ अंपायर भी अपनी जगह छोड़ के साइड में हट गए। फुल टॉस हुआ लेग स्टंप पर, रन हासिल होंगे। साइम अयूब को दौड़ लगानी पड़ेगी हारिस रऊफ को, दूसरे के लिए वापस आए और तीसरा भी बन जाएगा। एक बार फिर टाइम नहीं कर पाए लेकिन 4 मिल जाएंगे। 2 ही फील्डर बाहर हैं और यहां कोई नहीं। 4 रन हासिल हो जाएंगे यहां पर। लेग स्टंप लाइन, गलती की गुंजाइश कोई नहीं। ओ अच्छा बॉल। ये इनका कटर जो है बड़ी पेस के साथ करते हैं। ये अच्छे बैटर्स को चकमा दे देता है। तो 3 जनरेशन प्लेयर की एक फोटोग्राफ के अंदर। यहां मौका नहीं है किसी फील्डर के लिए। वो जगह नहीं जहां हिट लगाना चाहते थे। एक थिक एज था लेकिन कैप में गया और 4 रन। और यही चाहिए पेशावर ज़ल्मी को। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे क्रीज में, जगह बनाने के लिए खुद ही जाके लग गए विकेट को। गालिबन ऐसा ही हुआ है कि हिट विकेट हो गए हैं साइम अयूब। देखिए पहले ही बहुत पीछे खड़े थे और मजीद जगह बनाते हुए ये देखिए कदम जो है उनके जाके लगे हैं विकेटों में और हिट विकेट आउट हो गए। 2 से 3 शायद शॉट्स इनके जहन में थी और लगा कि किसी एक पे फाइनल डिसीजन नहीं ले सके और आखिर में जा टकराए अपनी विकेट से। और ये बड़ी विकेट है, 8 रन बना सके। इनकी जरूरत इससे ज्यादा थी ज़ल्मी को, लेकिन शायद आज किसी और ने कुछ बड़ा करना है। कैच इट की कॉल, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। दोनों के बीचों बीच ये शॉट लगा दिया ऑन साइड पे बाबर आजम ने। बड़ी बारी लें, उम्दा शॉट है ये, कोई मौका नहीं किसी के लिए। लेंथ बॉल थी, पेसी बॉल थी और उसको टाइम कर दिया उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से। 4 रन। जब तक टांगों पे गेंद आई तो ऑस्टिन से रैंप नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर इस लेंथ पे उन्हें बॉलिंग करेंगे और उन्हें रूम देंगे अपने बाजों को खोलने का तो फिर बख्शिश भी नहीं मिलनी। खूबसूरत गेंद, रफ्तार की तब्दीली और हारे समझने से कासिर पीछे हटे लेकिन समझ कुछ ना आया। और सलमान मिर्जा को लाहौर कलंदर अब सोचती होगी कि क्यों ना पहले खिलाया हमने। हो बोल्ड कर दिया, बैक टू बैक हैट्रिक पर आ गए सलमान। कोई जवाब नहीं सलमान की बॉलिंग का। पेशावर ज़ल्मी यके बाद दिगरे डगआउट में जाते हुए। और शानदार कैच लिया बाउंड्री पर। अब्दुल्ला शफीक ने दौड़ते हुए आए, नजर रखी हमा वक्त और बाबर आजम की ये अनमोल विकेट लाहौर को मिल गई। बाउंड्रीज मयसर नहीं है,
और उसी की कोशिश में अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। नईम गेंद के नीचे आए, बिल्कुल गलती पे आमादा नहीं थे और हारिस ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। इस बहुत ही अहम मुकाबले का रुख जो है वो लाहौर कलंदर्स की तरफ, क्योंकि विकेटों का सिलसिला पेशावर ज़ल्मी का रुक नहीं रहा और एक और विकेट मां सदाकत ने सीधा ही मिड विकेट के फील्डर को चुन के बॉल उनके हाथ में मारी। हारिस रऊफ अपनी पहली विकेट लेने में कामयाब। मां सदाकत सिर्फ 4 रन बना के वापस लौटेंगे। ये उमदा शॉट खेला इस बार और मिस फील्डिंग। इस बार फुल टॉस, 4 रन मिल जाएंगे। गेंद बड़ी तेजी के साथ उड़ी चली गई। कहीं ना कहीं लगता है यही वो ओवर है। 2 रन शायद होंगे यहाँ पर, तो पहली 3 बॉलों पे 10 रन। लगता है कि बारिश जो है उनके पीछे पीछे रही है, लेकिन आज विकेटें मिल रही है। इस बारिश ज्यादा मैच में पेसर्स को और शाहीन अफरीदी ने पहला शिकार किया। इनसाइड एज पर समझ गए। कितना भी टोटल और कितने भी ओवर हो वो जरूरी है। ओह, एक बार फिर लेग स्टंप उड़ा दी इस बार लुकवुड की, और जो चील इनको कहा जाता है उसका एक बार असर दिखाया। ओवर में 10 रन जरूर आए पर 2 विकेट लेने में कामयाब और लाहौर कलंदर्स अब उस प्लेऑफ के बहुत करीब। हारिस रऊफ आए हैं और खेल दिया इस बार एक बड़ा क्यूट शॉट, पेस का इस्तेमाल किया और थर्ड की तरफ कोई मौका नहीं डीप फील्डर के लिए। 4 रन। और इस गेंद का नतीजा भी नविश्ता दीवार था। ये जो ही पीछे गिरी, दानियाल ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। कमाल हिट और फिर से ये बड़ा सनसनीखेज शॉट। ये बैल जैसी ताकत है दानियाल के पास और ये बड़े छक्कों में से एक इस शब के। ये अच्छी डिलीवरी पीएसएल में। अच्छा शॉट, नहायत जोरदार चौका अहमद दानियाल का। इस टीम ने 2017 में चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था और बोल्ड कर दिया। शानदार बॉलिंग, अराउंड द विकेट आए और ऑफ स्टंप को हिट किया बुरी तरह सलमान मिर्जा ने। 5वीं विकेट लेने की कोशिश महंगी पड़ी। ये 5 वाइड के रन। ये गेंद टांगों पर और ये इनसाइड एज है जो जाएगा 4 रन के लिए और इसी के साथ पेशावर ज़ल्मी के 100 रन मुकम्मल होंगे, लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं है। देखिए इनके पास 2-3 प्लेयर्स हैं। ये आसान कैच था, लेकिन आज कैचेस छुटने की जो रीत है उस पे हर एक ने अपना हिस्सा डाला है और कौशल पेरेरा भी इनका जिक्र किया था आपने। तो हारिस रऊफ से भी तेज है, उनका नंबर 150 था, 153 लिखा हुआ है शर्ट के पीछे। हाँ, लेकिन उस रफ्तार से गए नहीं इस गेंद पर। हारिस रऊफ आए हैं आखिरी ओवर करने के लिए और इस बार विकेट कीपर की पहुंच से बाहर। ये 4 रन का इजाफा रिजवान को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और खूबसूरत शॉट यहाँ स्मैश किया और फील्डर जो है उनका हाथ भी नहीं पहुंच सका। यहाँ मौका है, लेकिन आज कैचेस जो है वो अब्दुल समद के याद आए हैं सारे। काफी कुछ है इनके पास सोचने के लिए। इस बार स्ट्रोक खेला है गैप में, कवर के ऊपर से एक टिप्पा और गेंद जा लगी बाउंड्री को। पेशावर ज़ल्मी को 33 रन चाहिए हैं और इनमें से ये 6 में नहा कर लीजिए। ये सामने छक्का लगाया फलक बोस। अच्छी कोशिश की डैनियल सैम्स ने, लेकिन उनकी जो ताकत है ये भी कम पड़ गई। पेशावर ज़ल्मी की जहां तक जीत का ताल्लुक है 123 पर उनकी इनिंग्स सिमट गई और लाहौर कलंदर्स की टीम जो कामयाबी और शोहरत की शाहराह है उस पर वापस आ गई है। बशीरा भी खुश हो गए। जी हाँ, आज बशीरा लग रहा है पेट फुल है और टीम भी मैच जीत गई है।